आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के लिए बिहार पहुंचे स्टालिन, भाजपा ने किया विरोध। वैष्णो देवी से रोते रोते छोटे भाई ने बड़े भाई को किया फोन। जम्मू में 296 मिलीमीटर बारिश, 115 साल का रिकॉर्ड टूटा। पीएम मोदी ने ट्रंप का फोन क्यों नहीं उठाया, जर्मन अखबार का दावा। 50% अमेरिकी टैरिफ के नुकसान से कैसे निपटेगा भारत। दिन रात इंडिया और मोदी जपने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। अमेरिका में तय होगा गाजा का भविष्य, ट्रंप करने जा रहे हैं बहुत बड़ी बैठक। सोने की चमक में इजाफा, चांदी ठहरी। पहले एविक्शन टास्क में नॉमिनेट हुए 7 कंटेस्टेंट, सहेली को बचाने आगे आई अम्रपाली दुबे। और एमएस धोनी की कप्तानी में हुआ डेब्यू, उनसे पहले ही लिया रिटायरमेंट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बुधवार 27 अगस्त को बिहार पहुंचे। उनके बिहार पहुंचने के बाद बवाल खड़ा हो गया। ये दोनों ही नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी का कहना है कि बिहारियों को गाली देने वाले नेताओं को यहां आने का हक नहीं है। भाजपा प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने कहा कि दम है तो अपने बयानों को फिर से दोहराइए। दरअसल बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले एमके स्टालिन राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान भाजपा के डीएमके के प्रमुख स्टालिन को चुनौती देते हुए कहा गया है कि अगर उसमें हिम्मत है तो बिहारियों को लेकर किए गए कमेंट को फिर से दोहराइए। स्टालिन के सहयोगी दयानिधि मारन ने उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर दिसंबर 2023 में विवादित बयान दिया था। जम्मू के माता वैष्णो देवी में हुए भीषण भूस्खलन ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। यात्रा से लौटते श्रद्धालुओं पर अचानक पहाड़ से गिरे पत्थरों ने मातम की कहानी लिख दी। यूपी के मुजफ्फरनगर का एक साधारण परिवार भी इस हादसे का शिकार बना। नगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला निवासी 46 वर्षीय मिंटू कश्यप अपनी पत्नी बबली, बेटी उमंग, बेटे कार्तिक और साले की बेटी वैष्णवी के साथ माता के दर्शन को निकले थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह आस्था भरी यात्रा घर लौटने से पहले ही त्रासदी में बदल जाएगी। 3 दिन पहले निकला यह परिवार माता वैष्णो देवी के दर्शन कर चुका था और घर वापसी की तैयारी में था, लेकिन अचानक रास्ते में हुए भूस्खलन ने सब कुछ बदल दिया। भारी पत्थर गिरने से कई श्रद्धालु दब गए। मिंटू कश्यप के परिवार को भी गंभीर चोटें आई। सबसे दर्दनाक बात तो ये रही कि इकलौता 18 वर्षीय बेटा कार्तिक की मौत हो गई। रोते रोते भाई को सुनाई दास्तां मिंटू कश्यप ने। हादसे के बाद मिंटू कश्यप ने किसी अनजान नंबर से अपने भाई बाबूराम कश्यप को फोन किया। उस फोन कॉल का दर्द आज भी सुनने वालों को रुला देता है। बाबूलाल बताते हैं कि फोन पर छोटा भाई फहक फहक कर रो रहा था, कह रहा था कि भैया नाश हो गया, मन्नू चला गया, बाकी सब घायल है, अस्पताल में है, लेकिन मन्नू नहीं रहा। मैं सुनते ही हिल गया, क्या बताऊं, घर का एक लौटा बेटा था। जम्मू में बारिश का 115 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 8:30 बजे तक यहां 296 मिलीमीटर बारिश हुई। 52 साल पहले 1973 में 9 अगस्त को 272.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पंजाब में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। बांधों से पानी छोड़ने के कारण बुधवार को पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारण, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में बाढ़ आ गई। गुरदासपुर के दाबोरी स्थित नवोदय विद्यालय में 400 से ज्यादा स्टूडेंट और टीचर्स बाढ़ में फंस गए। स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर 5 फीट पानी भर गया। बच्चों को फर्स्ट फ्लोर पर रखा गया है। स्टूडेंट और टीचर को निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीमें भेजी गई है। राज्य में भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं रावी नदी में बाढ़ के चलते करतारपुर साहिब कॉरिडोर में भी 7 फीट तक पानी भर गया है। इसके कारण पाकिस्तान का श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में पानी भर गया है।
जर्मन अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से कम 4 बार फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप के टेलीफोन का कोई उत्तर नहीं दिया गया। हालिया समय में अमेरिकी राष्ट्रपति के टेलीफोन रिसीव करने की एक और घटना जो पिछली बार हुई थी वो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान, जब सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने उनका फोन कई बार नहीं उठाया था। प्रिंस सलमान इसलिए गुस्सा थे क्योंकि सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के आरोप बाइडेन ने उन पर लगाए थे। लेकिन क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते उस स्तर तक खराब हो चुके हैं कि मोदी ट्रंप का टेलीफोन ना उठाए? जबकि भारत ने बार बार कहा कि ट्रेड डील पर अमेरिका से अभी भी बात हो रही है। भारत ने क्वाड को आगे बढ़ाने की बात कही। भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस सौदे किए गए थे उन पर कोई असर नहीं हुआ है, और यहाँ तक कि भारत और अमेरिका के बीच अधिकारियों के बीच इसी हफ्ते 2+2 की बैठक हुई, जो पिछले कुछ सालों से लगातार हो रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि 50% टैरिफ का भारत पर गंभीर असर होगा, इसके कोई दो राय नहीं है। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि मोदी ट्रंप का टेलीफोन ना उठाए? कहना मुश्किल है, लेकिन जर्मन पत्रकार ने इस बात का दावा किया है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने का बेतुका बहाना बनाकर भारतीय उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ भी थोप दिया है। 25% टैरिफ पहले से लागू है। ऐसे में भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पादों को बुधवार की सुबह 9:31 से 50% के भारी भरकम टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इससे वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, जूते, खेल के सामान, फर्नीचर और रसायन जैसी वस्तुओं पर कुल शुल्क 50% तक हो गया है। लेकिन टैरिफ की यह दर अमेरिका की ओर से लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है और ब्राजील और चीन पर लगे टैरिफ के बराबर है। हालांकि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल कर टैरिफ का माकूल जवाब दिया जा सकता है। आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति है, सब कोई अपना अपना करने में लगे हैं। उसे हम भलीभांति देख सकते हैं। हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन कर लेंगे। सोमवार को गुजरात के गांधीनगर में टैरिफ पर बोलते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के टैरिफ पर यह प्रतिक्रिया दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जो बताता है कि भारत को लेकर वे कितने पॉजिटिव हैं। पिछले 76 घंटे में ट्रंप बार बार भारत का नाम ले रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले युद्ध को रुकवाया था। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने दोनों देशों को धमकी दी थी कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो अमेरिका व्यापार समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी से कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग नहीं रुकी तो कोई व्यापार समझौता नहीं होगा। फिर मैंने पाकिस्तान से कहा कि अगर लड़ाई बंद नहीं हुई तो इतने ऊंचे टैरिफ लगाऊंगा कि उनका सिर घूम जाएगा। इसके बाद 5 घंटे में ही सब खत्म हो गया। इस बयान के एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध को रुकवाया था। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि भारत पाक युद्ध में 7 जेट मार गिराए गए हैं। जाहिर है कि जिस तरह का व्यवहार अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिखा है, कुछ ऐसा ही जैसे ब्रेकअप के बाद पॉजिटिव गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हरकतें करते हैं। उन्हें लगता है कि मोदी उन्हें अब भी फोन करके पुराने गिले शिकवे माफ कर देंगे। एक जर्मन अखबार की माने तो ट्रंप करीब 4 बार नरेंद्र मोदी को फोन कर चुके हैं, पर मोदी हैं कि उनका दिल रखने के लिए भी फोन नहीं उठाते। इसके चलते ट्रंप की बेकरारी और बढ़ती जा रही है। शायद ट्रंप तड़प कर रह जाते हैं और हर बार भारत के खिलाफ कुछ अपशब्द उनके मुंह से निकल जाता है। अमेरिकी विदेश दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में ट्रंप जंग के बाद गाजा के प्रबंधन को लेकर व्यापक योजना पर चर्चा करेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने फॉक्स न्यूज के हवाले से इसे रिपोर्ट किया। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार यह पहली बार है जब विटकॉफ ने जंग के बाद के प्रबंधन को लेकर अमेरिकी योजना के अस्तित्व का खुलासा किया है। विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में बिना
बिना विस्तार से बताया, कहा कि बहुत से लोग देखेंगे कि यह कितनी मजबूत और नेकनीयत है और यह राष्ट्रपति ट्रंप के मानवीय उद्देश्यों को दर्शाती है। विटकोफ ने युद्ध विराम समझौते पर ट्रंप प्रशासन की आधिकारिक स्थिति को भी दोहराया। ट्रंप ने किया था इजराइल का बचाव। हाल ही में अमेरिका को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने गाजा में इजराइल के हमलों का बचाव किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि गाजा में इजराइल के हमले नरसंहार नहीं हैं। ट्रंप ने कहा था कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में बहुत बुरा हुआ था। हमास के आतंकियों ने वहां तबाही मचा दी थी और उसी के नतीजे में गाजा में जंग हो रही है। बेहाल है गाजा का हाल और गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर 2023 से गाजा पर इजराइल के विनाशकारी हमले में 62,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 1.5 लाख लोग घायल हो चुके हैं। सोने की कीमत लगातार सराफा बाजार में बढ़ती जा रही है। 27 अगस्त को भी सराफा मंडी में बाजार खुलने के साथ सोना महंगा हुआ। यूपी के राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी बुधवार को सोने के भाव बढ़े हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो वैश्विक बाजार में लगातार रुपए की गिरती कीमत और अमेरिका के टैरिफ वॉर के कारण सराफा बाजार में सोने की चमक बढ़ रही है। 27 अगस्त को वाराणसी के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 380 रुपए प्रति 10 ग्राम उछाल के बाद 1,02,590 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 26 अगस्त को इसका भाव 1,02,210 रुपए था। वाराणसी के अलावा बात राजधानी लखनऊ की करें तो वहां आज सोना 210 रुपए तेजी के बाद 1,03,945 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इसके अलावा मेरठ के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 1,03,955 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 की शुरुआत जितनी धमाकेदार हुई उतनी ही तेजी से अब शो में कंटेस्टेंट्स के रिश्ते, लड़ाइयां और नॉमिनेशन का दौर भी देखने को मिल रहा है। इस बार शो में एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी शामिल हुए हैं, लेकिन इनमें भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर एक्ट्रेस नीलम गिरी का नाम सबसे अलग है। नीलम अपनी सादगी और अपनेपन से दर्शकों के दिल में जगह बना रही है, लेकिन शो की स्ट्रेटेजी और घर में रह रहे कंटेस्टेंट्स की गुटबाजी का असर उन पर भी साफ नजर आ रहा है। पहले ही हफ्ते में नीलम गिरी नॉमिनेट हो गई, जिससे उन्हें चाहने वालों को झटका लगा है। नीलम गिरी को बचाने के लिए आगे आई आम्रपाली दुबे। ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री की एक और बड़ी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे उनके समर्थन में खुलकर सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस से नीलम के लिए वोट करने की अपील की है। रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अश्विन ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खेल से संन्यास का ऐलान कर दिया। अश्विन ने एमएस धोनी की कप्तानी में डेब्यू किया था, लेकिन उनसे पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ऐसे कई खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने धोनी के बाद खेलना शुरू किया, लेकिन कुछ कारणों से जल्दी ही रिटायरमेंट ले लिया। रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वहीं अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कुछ महीने पहले ही कर दिया। अश्विन ने अपने आईपीएल करियर के दौरान 5 टीमों का प्रतिनिधित्व किया। आईपीएल में कुल मिलाकर अश्विन ने 221 मैच खेले और 30.22 की औसत और 7.20 की इकोनॉमी से 187 विकेट लिए। हालांकि इस खिलाड़ी ने क्रिकेट करियर की शुरुआत महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में की थी, लेकिन वो धोनी से पहले ही रिटायर हो गए।